अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं गोला कबाब, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है इन्हें बनाने में। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बकरीद आ रही है तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी रेसिपी। बकरीद के हवाले से कोई रेसिपी आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। मशीन का कीमा है, 30% फैट है इसके अंदर। इसका सारा पानी निकाल दिया था मैंने हाथ से निचोड़ के बिल्कुल अच्छे से। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए 4 टेबलस्पून। ब्राउन प्याज है ये, इसको मैंने फ्राई कर लिया था 2 अदद प्याज को। इसके अलावा हमें कच्चा पपीता चाहिए, इसका पेस्ट है 1.5 टीस्पून। लहसुन है हमारे पास 1.5 टीस्पून। बेसन है 2 टेबलस्पून। इसको मैंने भून लिया था, भुना हुआ बेसन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमें ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून और ये कबाब चीनी पीपरी है उसका पाउडर है 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। मैं आपको कबाब चीनी और पीपरी दिखा देती हूँ जो लोग वाकिफ़ नहीं है इससे। ये देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखती है। जो स्टिक्स हैं ये पीपरी है और ये जो राउंड शेप में है काली मिर्चों की तरह ये कबाब चीनी है। ये आप लोगों को जहाँ पे मसाले वगैरह रखे होते हैं स्टोर्स में वहाँ पे रखी हुई होती है, मिल जाएगी इजीली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीमे में हम तमाम अज्जा ऐड कर देंगे। और पपीता जो लिया था मैंने छिलकों समेत पीसा था, तो छिलकों समेत इस्तेमाल कीजिएगा। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इसको मैंने पीस लिया। अब इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। इसका मैरिनेशन टाइम था बस, यही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है, नहीं तो ये कबाब बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। जब ये मैरिनेशन आपका टाइम हो जाए इसको फ्रिज में रखिएगा मैरिनेट करके, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ हैं और अगर आप ठंडे मौसम में बनाएं तो इसको आप बाहर काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए एक मैंने मोटे साइज़ का स्ट्रॉ ले लिया है और इसके ऊपर मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। ये ईज़िली आप लोगों को मिल जाता है मार्केट से, तो इसलिए ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक कोफ्ते के साइज़ का मैंने मतलब थोड़ा सा कीमा ले लिया है हाथ पे और उसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। इसको मैं राउंड शेप दे लूँगी इस तरह से। और ये गोला कबाब है तो गोला कबाब का शेप दे लेंगे इसको। और बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा इस पर कोई क्रैक ना हो। अगर क्रैक होगा तो ये वहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। ऊपर से थोड़े चिकने रहें ये, बस ये बिल्कुल स्मूथ बने और इसको हम राउंड शेप में बनाएंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। तो इस तरह से एक और मैं आपको बनाना बता देती हूँ। तो थोड़ा सा आप कीमा ले लेंगे, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। और मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ। और थोड़ा समेट के, मतलब हाथों पे थोड़ा समेट के बनाइएगा क्योंकि ये गोला कबाब का शेप है, तो आपने वही शेप देना है इस पर। तो बस मैं इसी तरीके से सारे कबाब तैयार कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा ऑयल काफ़ी है। तो मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऑयल लिया है और उसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। ये कबाब बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और बस आपके पास अगर ये मैरिनेट हुआ हुआ रखा है फ्रिज में तो बस आपको निकाल के शेप देना है और इसको फ्राई करना है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, आप उनके लिए बनाना चाहते हैं, तो आप लोग ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर दीजिएगा। मतलब मसाले वगैरह लगा के कीमे के अंदर इसको आप रख दें। नेक्स्ट डे जब भी आपको बनाने इसको निकाल के शेप दें और इसको बना लें। 10 से 15 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में और बहुत मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इनको मैंने टर्न कर दिया है और इस तरीके से मैं दूसरी तरफ से पकाऊंगी। और इसको चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कलर दे लेंगे। बहुत जल्दी मतलब गल जाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब ये कलर आ जाएगा चारों तरफ तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए तैयार है हमारे गोला कबाब मज़ेदार से।
तो इसको अब हम कोयले की धुनी दे लेंगे। तो इसके लिए मैंने इसको डिश में निकाल लिया था सब कबाबों को। तो प्याज का छिलका लिया, उसके ऊपर मैंने कोयले का एक छोटा सा पीस रख दिया है और इसको हम ढक देंगे थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल के। इसको ढक के मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद हम ये जो प्याज का पीस था इसको डिस्कार्ड कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको आप आराम से पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। पूरी मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, पूरियों के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं, तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।